अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद मेरे चैनल रूहानी शिफ़ा टीवी ऑफिशियल पर। आज मैं आप लोगों के सामने जादू या जिन्नात के मरीज़ के लिए जो बातें ज़रूरी हैं वो बातें मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। इससे पहले मैंने इस सिलसिले में 5 वीडियोज़ बनाई हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। वो वीडियो आपको देखना ज़रूरी इसलिए है कि जब तक आप इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तब तक आपको जादू या जिन्नात से छुटकारा हासिल होने वाला नहीं है। यही वजह है कि बहुत से लोग अमल भी पढ़ते हैं, वजीफ़े भी करते हैं, लेकिन साथ में ये गलतियाँ भी करते हैं जिसकी वजह से उनको सही फ़ायदा हासिल नहीं होता है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर देख लें, ताकि अगर आप वो गलती कर रहे हों तो उस गलती से बचें, ताकि आपको वजीफ़े का या अमल का सही फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सिलसिले में गलती जो होती है वो ये कि हम अमल या वजीफ़ा तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें मकसद का मालूम नहीं होता है कि किस मकसद के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अमल या वजीफ़ा शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हमारे ज़हन के अंदर मकसद हो कि हम किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं फ़जर की, ज़ुहर की या असर की या मगरिब की या इशा की, तो हमारी नीयत होती है कि हम ज़ुहर की पढ़ रहे हैं, इशा की पढ़ रहे हैं, मगरिब की पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, वाजिब पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह आपको वजीफ़ा करने से पहले आपको जो है ये नीयत करनी होगी कि आप किस मकसद के लिए वजीफ़ा या अमल कर रहे हैं। इसलिए कि अगर आपने मकसद को ज़हन में नहीं रखा और वजीफ़ा चालू कर दिया तो उसका सही फ़ायदा आपको हासिल होने वाला नहीं है। यही वजह है कि बहुत से लोग वजीफ़े पढ़ते हैं, अमल करते हैं, लेकिन उनको सही कामयाबी हासिल नहीं होती है। इसलिए वजीफ़ा पढ़ने से पहले या अमल शुरू करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं वो मकसद आपके ज़हन में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, वो मकसद वजीफ़े के दौरान मुसलसल होना चाहिए। दिमाग को इधर-उधर भटकने से आप जितना बचाएँगे उतना ही उस वजीफ़े का और उस अमल का जो है आपको फ़ायदा हासिल होगा। इसलिए कि ये वजीफ़े या अमल की बुनियादी शराइत में से है कि अगर इस शर्त को आपने भुला दिया या आपने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी तो फिर आपको जो है वजीफ़े का या अमल का सही फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो ये गलतियाँ चूँकि बहुत से लोग करते हैं और फिर बाद में शिकायत भी करते हैं कि हमने तो वजीफ़ा किया, हमने तो अमल किया, लेकिन कोई फ़ायदा उसका हासिल नहीं हो रहा है। तो चूँकि ये गलतियाँ होती रहती हैं उनके साथ, इसलिए जो है उस वजीफ़े या अमल का सही फ़ायदा हासिल नहीं होता है। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो इस गलती को छोड़ दें और जो तरीक़ा आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और एक बात ज़हन में रखने की है वो ये कि बहुत से लोग वजीफ़ा या अमल जब शुरू करते हैं तो उनका जो ध्यान है वो मकसद की तरफ नहीं रहता, बल्कि वजीफ़ा भी पढ़ रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं और मोबाइल भी चला रहे हैं, या जिस कमरे में या जिस जगह वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर शोर गुल हो रहा है, जिसकी वजह से ध्यान बार बार जो है इधर उधर जाता रहता है। या आप इस कमरे में वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, दूसरे कमरे में टीवी चल रहे, उसकी बाकायदा आवाज़ आपके कान में आ रही है, तो ज़हन जो है इधर उधर हो रहा है। तो इस तरह, या वजीफ़ा पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग जो है कहीं और उलझा हुआ है, कहीं कारोबार के अंदर उलझा हुआ है, कहीं किसी काम के अंदर उलझा हुआ, किसी बात को लेकर जो है उलझन में है। तो ऐसी सूरत में वजीफ़े का या अमल का जो है सही फ़ायदा हासिल नहीं होता है। इसलिए यकसुई के साथ और दिल लगाकर और जो मकसद है उसको ज़हन में रखकर जब आप वजीफ़ा या अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आपको हासिल होगा। तो अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं तो आप ये गलती छोड़ दें और उसके बाद फिर इस जो भी वजीफ़ा आप करेंगे उसका जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।